अस्सलाम वालेकुम। आपका क्या नाम है? जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अली हसन। अली हसन, आप पुलिस में थे ना? जी सर। क्या थे पुलिस में? हेड कांस्टेबल। हेड कांस्टेबल थे? जी जी। तो ये आपने क्या हालत, ये क्या क्या हुआ था भाई? बस ये ईमानदारी से ड्यूटी करने की सजा है। ईमानदारी की ड्यूटी करने की सजा। अच्छा, ईमानदारी से ड्यूटी करने की सजा है। जी जी हाँ। अच्छा, तो ये लोगों के लिए तो सजा है, लेकिन मेरे लिए बड़ी नेमत है, अल्लाह की रहमत है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये हुआ क्या था, पहले ये बताएं, हुआ क्या था? हाँ सर, मैं ये हैदराबाद में था, तो ड्यूटी के दौरान नमाज पढ़ता था, तो नमाज में चला गया मस्जिद में। अच्छा, तो वो दुश्मन जो तो पीछे लगे होते थे। लगे क्यों थे, पीछे क्यों लगे थे? लगे थे दुश्मन, तो हमारे जो डाकू है, चोर है, लुटेरे है, वो तो हमारे दुश्मन है ना पुलिस के। अच्छा, आपने जरा फर्ज शनासी से अपनी ड्यूटी की जी, ना, बिल्कुल, तो उन्होंने बिल्कुल, आप पे नजर रख ली कि जी, जी, इसको हाँ। नहीं छोड़ना, इसको नहीं छोड़ना। हाँ, इसको नहीं छोड़ा, तो वो बाहर तो उनको ताकत नहीं हुई। हाँ, जैसे वो बच्चे ने कहा कि भाई वो मेरे बाप को पीछे वार किया। हाँ, सामने से नहीं करेगा। तो सामने से वार क्या, उनको ताकत ही नहीं हुई मेरे सामने आने की। तो उन्होंने मस्जिद में जो है ना वो हाँ, बोला कि अभी ये नमाज में होगा। हाँ, तो नमाज में जैसे मैंने मगरिब की नमाज पढ़ी बस की, तो अंदर ही आके सामने मुझे मारा और घसीट के गाड़ी में ले गए जंगल में। कैसे मारा? ये निशान पड़े हैं आपके माथे? निशान है सामने सामने। हाँ, निशान है। हाँ, बट मारे। बट मारे? 4 बंदे थे, बट मारे के। और जो है थोड़ा अभी मस्जिद में कैसे होता है बना। हाँ, ले गए घसीट के गाड़ी में डाला। वो मस्जिद छोटी सी मस्जिद थी। अच्छा, तो और सारी जमात निकल जाती थी, मैं मतलब 5 मिनट पढ़ता था। अच्छा, आप पढ़ते रहते थे मस्जिद में, अकेले थे? जैसे थोड़ा अंधेरा हो जाता है। हाँ, हाँ, तो जैसे उन्होंने मार के गाड़ी में डाला, फिर ले गए जंगल में। अच्छा। 20-25 मिनट के फासले पे। तो वहाँ जंगल हैदराबाद के करीब ही है, जामशोरा के करीब ही है, आपको सुना होगा। जी जी जी। तो बस जहाँ उतार के पहले ये इस टांगों में गोलियां मारी, इस टांग में। अच्छा, फिर ये टांग कुल्हाड़ी से काटी, ये हाथ काटे। टांग कुल्हाड़ी से काट दी? हाँ बिल्कुल, यही है। इसमें बहुत ये सारे टुकड़े। ठीक है, ठीक है, ना दिखाएं। और ये हाथ में कुल्हाड़ी से काटे, टुकड़े टुकड़े किए। ओह माय गॉड। और फिर वो जो उनके साथ तेजाब था, पूरा ये सर से लेके पांव तक उसमें नाला दिया तेजाब से। अच्छा, आके वाके उसमें चली गई। ओह, अभी वो जंगल था और मैं था। हाँ, तो जो मारने वाले वो तो चले गए, हाँ, मार के फेंक गए। उन्होंने समझा कि मर गया। अभी वो तो ऐसा टाइम था कि क्या बताऊं। अच्छा, हाँ, क्या बताएं ना, क्या क्या था? आपकी क्या फीलिंग्स? बहुत फीलिंग क्या थी, बड़ा मजा आया, बड़ा। अल्लाह अकबर। ऐसे मैं तो बोलता हूँ कि अल्लाह ताला फिर मुझे ऐसे बनाए, फिर ऐसी घड़ी दिखाए, तो मैं हंस हंस के जो है ना देखूंगा। अच्छा, फिर जो है ना पहले तो देखा भाई ये सारे उसमें खत्म हो गए, खून में बिल्कुल लथपथ हो गया। हाँ, और जब पहले घर की याद आई, ये वो सब बुला के मैंने जो है ना पढ़ा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अपने लिए पढ़ लिया। हाँ, बस पढ़ लिया। अपने हाथों को देखा कि हाथ ये भी नहीं रहा, हाथ ये भी चला गया, बस टांगें भी चली गई, अभी मेरा आंखें भी चली गई। अभी ख्याल मेरा ये ख्याल चला गया मेरा, बिल्कुल मैं ख्याल नहीं, बल्कि मैं ऐसे ही चला गया हूँ बस उधर करबला के मैदान में। अच्छा, ज़हनी तौर पे करबला के ज़हनी नहीं, मतलब समझ ले जिस्मानी तौर पे चले गए आप? वहाँ ही हूँ, मतलब वही है। अच्छा, जाके देख रहा हूँ। तो ये जब वहाँ गया हूँ तो मेरे ये उज़्वे या खून बून सब मैंने भूल चुका हूँ कि मुझे कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, बस एक छोटी बच्ची है जो बीबी सकीना, जिसके लिए कहते हैं कि वो उसकी बालियाँ छीनी जजीज ने, उसने जो है मालूम ने, वो जब मैंने उसकी नजर पड़ी है फिर मैं रोया हूँ। अच्छा, इतना रोया हूँ उसको देखता हूँ कि वो बच्ची है मेरी माँ की चेहरे की, जैसे मेरी माँ का चेहरा ऐसे बिल्कुल उसी से मैंने रोया हूँ। और ये मुझे अपने कोई याद नहीं थे कि भाई मेरी टांगे कट चुकी हैं, हाथ कट चुके हैं, कुछ भी नहीं। लेकिन फिर अजान आई तो मैंने बोला अभी मैं इधर उधर हुआ, लेकिन मैं ये टांगे में दोनों ऐसे हो गई, हाथ पाथ इधर हो गए। तो बोला भाई नमाज जो है ना, मुझे इशारों की नमाज पढ़नी है। तो बस कलमा पढ़ के मैंने नमाज शुरू की, ईशा की नमाज मुकम्मल पढ़ी है। तो
उस हालत में आपने बिल्कुल बिल्कुल नहीं भूला हूँ, अलहम्द में नहीं, आयतुल कुर्सी में भूला हूँ, नहीं किसी आयत में भूला हूँ। आपने कहा मैं नमाज पढ़ लूं फिर? हाँ, बस मैंने बोला नमाज अभी मेरे ऊपर जायज हो गई इशारों की, क्योंकि बैठना तो बैठ नहीं सकता हूँ, और ये सारी, और ये मुझे यार आप कैसे हैं माशाल्लाह। आपने कहा कि अब तो नमाज के लिए हाथों की हाथ तो है ही नहीं, अब कुछ भी नहीं, तो अब ऐसे करने की जरूरत नहीं। बस मैं वुजू में था। अब मुझे छूट मिल गई है कि मैं बेशक ऐसे हाथ अपने यहाँ तक कानों तक ना लेके जाऊं, मैं उसके बगैर नमाज पढ़ लूं। नहीं हाँ। बिल्कुल ऐसे किया है। ऐसे किया आपने? अल्लाह अकबर किया है। तकबीर पढ़ी है, तकबीर पढ़ने के बाद जो फर्ज पढ़ा है, फिर सुन्नत पढ़ी है, वितर वाजिब पढ़ा है, उससे पहले मैं रोजाना वितर वाजिब से पहले मैं रोजाना। आपका खून निकल नहीं रहा था उस वक्त? खून निकल रहा था? खून खत्म हो चुका था ना, खून तो बह के जो है ना, मैं सारा खून बह चुका था। बिल्कुल ना, ये टांगों वाला खून, ये हाथों वाला, ये बिल्कुल ये पूरा जिस्म जला हुआ है। मतलब आप उस वक्त बजाय इसके कि आप बोलते कि मुझे बचा लो या कहीं कुछ नहीं, और आप उस वक्त करबला के मैदान में चले गए और आपने वहां पे, ये बस अल्लाह की मेहरबानी है ना, ये मुझे, मैंने अपने लिए उफ भी नहीं किया कि भाई उफ क्या मतलब जैसे होता है, नहीं, ये बिल्कुल, और एक सेकंड के लिए भी मैं बेहोश नहीं हुआ हूँ, एक सेकंड के लिए भी आप सब लोगों को लगता नहीं है कि हमें खड़े होके, हमें सबको खड़े हो जाना चाहिए इनके एहतराम में? ये पाकिस्तान का ट्रू हीरो है, जान दे देना एक तरफ, उसके हाथ चले गए, उसकी आंखें चली गई, बाजू सलामी के जिना और भी है, कौन कायल था सलामी के जिना और भी है, करबला देखी तो हम समझे कि हाँ और भी है। सुभान अल्लाह। और क्या- एक क्या लाइन कह में रहे? इनके लिए पढ़ना चाहता हूँ। इन्होंने अभी जिक्र किया, अच्छा, एक अंधेरे के अंदर इन्होंने इस बच्ची को देखा कि जिसके कानों से वालियां छिन चुकी थी, जिसके दामन में आग लगी हुई थी, यकीनन यही पुकार होगी, मेरी गर्दन में बांधी गई रस्सियां, मेरे कानों से नोची गई बालियां, खून बहता रहा, दर्द बढ़ता रहा, ताजियाने लईनों के और वो जफा भूल पाई सकीना कहाँ, भूल पाई सकीना। जितने लोग भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, मेरी उनसे दरखास्त है कि रोजे के इस पहर में उठ के खड़े हो जाएं अपनी अपनी सीट्स पे और खराज अकीदत पेश करें हमारे इस भाई को, जिसके ऊपर पूरा पाकिस्तान फख्र करता है। पाकिस्तान का जो झंडा इस वक्त लहरा रहा होगा, वो मुस्कुरा रहा होगा कि मैं इस मकसद के लिए बना था। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की रूह भी खुश होगी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाखों करोड़ों दुरूद के हमारी उम्मत का ये प्यारा सा, जिस चेहरे पे मुस्कुराहट देखो यार, दिलेरी वाली मुस्कुराहट। उसने कहा नमाज के दौरान आ गए हैं, हजरत अली करमल्लाहु वजहू भी नमाज के दौरान आए थे ना, डरते थे ना, डरते थे। अली ने अपने कातिल को उठाया था ठोकर मार के कि मैं अपने काम के लिए जा रहा हूँ तो अपने काम के लिए उठ। ये है मर्द मैदान, ये मर्द मैदान। मुझे एक वाला। वो फिल्म बनाते हैं ना इंडिया वाले, वो जिसमें वो गब्बर सिंह के दोनों बाजू उसके काट देता है और वो सारे, मुझे वो वाला सीन भी याद आ रहा था वगैरह साहब आपके। वो देखें वो खौफजदा कितने थे। उन्होंने कहा इसको इसकी ईमानदारी की सजा को बड़ी होनी चाहिए, मौत इसकी सजा नहीं है। हमें क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता, लेकिन उनको ये नहीं पता बेवकूफों को। वो कहता है मुझे फिर पैदा करे मालिक, मैं फिर इसी तरह की कटने के लिए तैयार हूं, मैं फिर